चलिए आज का हम लोग जो है आरंभ करते हैं। इसमें जो है मत्ती 5 का 17-18 हम लोग देखेंगे। मत्ती 5 में इस प्रकार 17 में इस प्रकार लिखा हुआ है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। साफ साफ जो है यीशु मसीह यहाँ जो है घोषणा कर चुका है, बता चुका है, हम सबों को जो है चेतावनी दे चुका है कि मैं लोप करने नहीं आया हूँ बल्कि जो है पूरा करने आया हूँ। पूरा करने का मतलब दो होता है भैया। एक, उन्होंने जो है जितनी व्यवस्था थी उनके अनुसार चल कर पूरा कर दिया है, वह पवित्र ठहरा है और कोई व्यवस्था उसको दोष लगा सकती है। दूसरी, उन्होंने जो है जो कहा गया था उसके बारे में कि वो जो है हमारे लिए मरेगा, हमारे लिए पाप व्यवस्था को दूर करेगा, जो रीति भी थी ये भी इसको जो है मर कर उनको जो है पूरा किया। इस प्रकार दो हम पाते हैं पूरा करने के विषय में। और बाकी चीज़ें जो है उन्होंने जो है पूरा किया है, उसको पूरा को जो है हटाने किया है, उसको समझना है। आगे आगे देखेंगे 18 में क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। एक मात्रा एक बिंदु भी पूरा हुए नहीं टलेगा। और यहाँ तो एक शब्द जो है एक चौथी आ गया है, पूरी आ गया है, एक जो है आगे चला गया है। तो कितना ये है जाना चाहिए। हम लोग चलिए पढ़ते हैं एक वचन और याकूब का 2:10 उसमें जो है एक वचन इस प्रकार कहता है और हमें डरना चाहिए। मत्ती याकूब 2:10, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन की और एक से चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। एक बातों में चूके तो सारी बातों से वह दोषी ठहर चुका है। तो इस प्रकार से होता है। तो आगे चलिए हम लोग जो है यीशु मसीह जो है क्या शब्द को तोड़ दिया है, आज तक जो है कहीं पर हमें जो है नहीं मिला है। लेकिन जो है मैं आगे जानने के लिए इस तरह का वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि जैसा बहुत कुछ जो कहते हैं कि शब्द तोड़ गया है, हटा दिया गया है और इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये जानने के लिए हमें जो है अपने लिए जो है ये सब जो है रख रहे हैं, कर रहे हैं। कोई सुन कर देख कर भी समझ सकता है। तो चलिए हम लोग आगे जो है उसका जो 12 मत्ती का ही 12 से आगे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। एक बार की बात है, उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहे थे। तब जो है चेलों को भूख लगी तो वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। बाले तोड़ तोड़ कर जो है उन लोगों ने खाने लगे। तब जो है फरीसियों ने देखा, उससे कहा और यीशु से कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं। ये जो है बाले को तोड़कर जो है इसको जो है ऐसा मिस कर जो है उनको जो खाने लगे तो काम कर रहे हैं, उनको जो है दूसरा कहा गया। तब यीशु ने जो है क्या कहा था आगे 3 में, उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया। 4 में, वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे और ना उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। लेकिन उन लोग खाया। क्यों? क्योंकि जो है लोग भूखे थे और वो बहुत मूर्छित हुए थे और भूख से उसको जो है बचना जरूरी था, यानी कि उसकी भलाई उनके लिए होना चाहिए था। इसलिए तब ये रोटी खाए, ये जो है दोष या गलतियां नहीं किए, दोषी नहीं बने। यीशु मसीह यही बताना चाह रहा है कि सब्त को उन्होंने तोड़ा, वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। और यीशु आज इस बात को कह रहा है तो लोग जो है कहते हैं तोड़ दिया, हटा दिया। ये भी गलत है, ये सही नहीं है और यहाँ कभी बना नहीं है कि यीशु ने हटा दिया। हम लोग जान चुके हैं इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं कि लूका 4:16 में अपनी रीति के अनुसार यीशु जो है हमें हर सब्त जो है वह चर्च में होता था। लूका 4:16 में लिखा हुआ है। तो अभी हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ इस बात को हम लोग देख रहे हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है 5 में, या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। ठीक है, और उनके द्वारा भी सब्त की विधि टूटती है, लेकिन जो है वह दोषी नहीं ठहरता है, ये चीज यीशु ने कहा।
पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। मंदिर से भी बड़ा है। इस दुनिया को सृष्टि करने वाला सामने खड़ा है। सामने खड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। मनुष्य का पुत्र, 8 में लिखा हुआ है, मनुष्य का पुत्र तो सबत दिन का भी प्रभु है। सबत दिन का भी प्रभु है यीशु मसीह। तो इसमें यहाँ पर भी हटाने की कोई बात नहीं, इसको लोप हो गया, उसके बारे में कोई वह नहीं, लेकिन लोग हो गया क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से यीशु मसीह जो है यहाँ वर्णन किया है। सबत का स्वामी कौन है? यीशु मसीह है। यहाँ जो है खुद यीशु ने जो है वर्णन किया है, इसको हम लोग झुठला नहीं सकते हैं। आगे जो है 9 में यहाँ एक घटना और होती है। वहाँ से चलकर वह उनके आराधनालय में जाते हैं। अब आराधनालय पहुँच चुके हैं। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सबत के दिन चंगा करना उचित है? क्या सबत के दिन चंगा करना उचित है? सवाल पे सवाल। पिछले सवाल का जवाब दिए, दूसरी सवाल इसी के बारे में आया है। तब यीशु ने कहा, उसने उससे कहा, तुम 11 में हम पढ़ते, तुम वह सबत के दिन गड्ढे में गिर के जाए, सॉरी आधा को मैं छोड़ दिया, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़ कर ना निकाले? एक ही भेड़ है और जैसे गड्ढा में गिर जाए तो क्या उसे पकड़ कर ना निकालेगा? यानी कि काम नहीं करेगा निकालने के लिए। ठीक है। यदि भेड़ के निकालते हो या निकालते हैं हम लोग, तो जो है 12 में लिखा है, भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है? मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है? हम लोग जानते हैं ना, सबसे बढ़कर मनुष्य का कीमत है। इसलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। प्रमाण के साथ यीशु मसीह का बात करता है। हम लोग जो है ऐसा करते हैं सबत दिन, तो मनुष्यों को जो है चंगाई करना, उसकी सेवा करना क्या गलत है? नहीं। तो सीधा सीधी हम लोग जानते हैं इस वचन के अनुसार से। तब उसने मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया है। तो इस प्रकार यीशु मसीह वहाँ जो है उनको हाथ को चंगा किया। यानी कि हम लोग जो है को यीशु ने सिखाया कि सबत के दिन में हम लोग जो है भलाई कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, लोगों से मूल कर उनको जो है प्रभु में उत्साहित करने के लिए जो है आना जाना अगल बगल जा सकते हैं। ऐसा जो है हम लोग कर सकते हैं, सेवा दे सकते हैं, भलाई कर सकते हैं, खिला सकते हैं, पिला सकते हैं भूखों को, जो है इस तरह का जो है काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो है हम लोग जो है कोई जो है दुखी है सबत दिन में हम लोग जो है उनकी सेवा ना करें, ये गलत है। यीशु ने इसी सारे बातों को जो है शुद्ध और पवित्र करने के लिए, इसको अच्छा करने के लिए जो है यीशु मसीह आया। और उन्होंने जो है जगत के आरंभ में जो है उन्हें जो है आशीष किया था, पवित्र ठहराया था, उस दिन विश्राम किया। आज भी वही किया यीशु ने। आज भी जो है यीशु ने आया और वही चीज़ को दोहराया। हाँ, उत्पत्ति 2 का 1 से 3 हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने जो है इस तरह का विश्राम और शबत को मनाया था और जो है आशीष दिया था। आज भी आया, मतलब कि इस वचन के अनुसार आया यीशु मसीह और लोगों को उस दिन आशीष दिया। उस पवित्र दिन को जो है और पवित्र किया, जो कि लोगों ने जो है अपने अलग से व्यवस्था बना के उसको बोझ डाल दिया था, उस सारे बोझ को हटा दिया है। और इस प्रकार से जो है उस दिन उस पवित्रता को फिर से जो है पवित्र करके जो है उस दिन को यूँ जैसा था वैसा फिर से जो है यीशु मसीह उनका जो है स्थापित कर दिया है। तो इस प्रकार से जो है हमें जो है परमेश्वर यीशु जो है हमारे लिए जो है उस दिन को और अच्छा करके गया है, क्योंकि जो है ये लोगों ने अच्छा ही किया था कि सबत को अच्छी तरह से मानेंगे और फिर दंड नहीं पाएंगे कह के। लेकिन यीशु मसीह जो है लेकिन जो है ये लोग बोझ बना दिया था और उसको नहीं समझ पा रहे थे। तो आज जो है यीशु मसीह हमारे लिए जो है इस प्रकार का जो किया है। आज हम लोग भलाई कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं और प्रभु के जो है कलीसिया मंडली को उत्थान कर सकते हैं सबत के दिन, यानी कि शनिवार दिन। धन्यवाद।